हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेम आश्रम का भाग 36। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। श्रद्धा और गायत्री में दिन दिन मेल जोल बढ़ने लगा। गायत्री को अब ज्ञात हुआ कि श्रद्धा में कितना त्याग, विनय, दया और सतीत्व है। मेल जोल से उनमें आत्मीयता का विकास हुआ। एक दूसरे से अपने हृदय की बातें कहने लगी। आपस में कोई पर्दा न रहा। दोनों आधी आधी रात तक बैठी अपनी आप बीती सुनाया करती। श्रद्धा की बातें प्रेम और वियोग की करुण कथा थी, जिसमें आदि से अंत तक कुछ छिपाने की जरूरत न थी। वह रो रो कर अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती। प्रेम शंकर की निर्दयता और सिद्धांत प्रेम का रोना रोती। अपनी टेक पर भी पछताती। कभी प्रेम शंकर के सद्गुणों की अभिमान के साथ चर्चा करती। अपनी कथा कहने में, अपने हृदय के भावों को प्रकट करने में उसे शांतिमय आनंद मिलता था। इसके विपरीत गायत्री की कथा प्रेम से शुरू होकर आत्मग्लानि पर समाप्त होती थी। विश्वास के उद्गार में भी उसे सावधान रहना पड़ता था। वह कुछ न कुछ छिपाने और दबाने पर मजबूर हो जाती थी। उसके हृदय में कुछ ऐसे काले धब्बे थे जिन्हें दिखाने का उसे साहस न होता था। विशेषतः श्रद्धा को, जिसका मन और वचन एक था, वह उसके सामने प्रेम और भक्ति का जिक्र करते हुए शर्माती थी। वह जब ज्ञान शंकर के उस दुस्साहस को याद करती जो उन्होंने रात को थिएटर से लौटते समय किया था, तब उसे मालूम होता था कि उस समय तक मेरा मन शुद्ध और उज्जवल था, यद्यपि वासनाएं अंकुरित हो चली थी। उसके बाद जो कुछ हुआ, वह सब ज्ञान शंकर की काम तृष्णा और मेरी आत्म दुर्बलता का नतीजा था, जिसे मैं भक्ति कहती थी। ज्ञान शंकर ने केवल अपनी दुष्कामना पूरी करने के लिए मेरे सामने भक्ति का यह रंगीन जाल फैलाया। मेरे विषय में उनका यह लेख लिखना, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ाना, उनकी वह अविरल स्वामी भक्ति, वह तत्परता, वह आत्मसमर्पण, सब उनकी अभीष्ट सिद्धि के मंत्र थे। मुझे मेरे अहंकार ने डुबोया। मैं अपने ख्याति प्रेम के हाथों मारी गई। मेरा वह धर्मानुराग, मेरी विवेकहीन मिथ्या भक्ति, मेरे वह आमोद प्रमोद, मेरी वह आवेशमय कृतज्ञता, जिस पर मुझे अपने संयम और व्रत को बलिदान करने में लेश मात्र भी संकोच न होता था, केवल मेरे अहंकार की क्रीड़ाएं थी। इस व्याध ने मेरी प्रकृति के सबसे भेद्य स्थान पर निशाना मारा। उन्होंने मेरे व्रत और नियम को धूल में मिला दिया। केवल अपने ऐश्वर्य प्रेम के हेतु मेरा सर्वनाश कर दिया। स्त्री अपनी कुवृत्ति का दोष सदैव पुरुष के सिर पर रखती है। अपने को वह दलित और आहत समझती है। गायत्री के हृदय में इस समय ज्ञान शंकर का प्रेमालाप, वह मृदुल व्यवहार, वह सतृष्ण चितवने तीर की तरह लग रही थी। वह कभी कभी शोक और क्रोध में इतनी उत्तेजित हो जाती कि उसका जी चाहता कि उसने जैसे मेरे जीवन को भ्रष्ट किया है, वैसे ही मैं भी उसका सर्वनाश कर दूं। एक दिन वह इन्हीं उद्दंड विचारों में डूबी हुई थी कि श्रद्धा आकर बैठ गई और उसके मुख की ओर देखकर बोली, मुख क्यों लाल हो रहा है? आंखों में आंसू क्यों भरे हैं? गायत्री ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, मन ही तो है। श्रद्धा बोली, मुझसे कहने योग्य नहीं है क्या? गायत्री बोली, तुमसे छिपा ही क्या है जो मुझसे पूछती हो? मैंने अपनी तरफ से छिपाया है, लेकिन तुम सब कुछ जानती हो। यहाँ कौन नहीं जानता? उन बातों को जब याद करती हूँ तो ऐसी इच्छा होती है कि एक ही कटार से अपनी और उसकी गर्दन काट डालूं। खून खौलने लगता है। मुझे जरा भी भ्रम न था कि वह इतना बड़ा धूर्त और पाजी है। बहन, अब चाहे जो कुछ हो, मैं उससे अपनी आत्महत्या का बदला अवश्य लूंगी। मर्यादा तो यही कहती है कि विद्या की भांति विष खाकर मर जाऊं, लेकिन यह तो उसके मन की बात होगी। वह अपने भाग्य को सराहेगा और दिल खोलकर विभव का भोग करेगा। नहीं, मैं यह मूर्खता ना करूंगी। नहीं, मैं उसे घुला घुला और रटा रटा कर मारूंगी। मैं उसका सिर इस तरह कुचलूंगी जैसे सांप का सिर कुचला जाता है। हाँ, मुझ जैसी अभागिनी
संसार में न होगी। यह कहते कहते गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। जरा दम लेकर फिर उसी प्रवाह में बोली, श्रद्धा, तुम्हें विश्वास न आएगा, यह मनुष्य पक्का जादूगर है। इसने मुझ पर ऐसा मंत्र मारा कि मैं अपने को बिल्कुल भूल गई। मैं तुमसे अपनी सफाई नहीं कह रही हूँ। वायुमंडल में नाना प्रकार के रोगाणु उड़ा करते हैं। उनका विष उन्हीं प्राणियों पर असर करता है जिनमें उसके ग्रहण करने का विकार पहले से ही मौजूद रहता है। मच्छर के डंक से सबको ताप और जूड़ी नहीं आती। वह बाह्य उत्तेजना केवल भीतर के विकार को उभार देती है। ऐसा ना होता तो आज समस्त संसार में एक भी स्वस्थ प्राणी न दिखाई देता। मुझ में यह विकृत पदार्थ था। मुझे अपने आत्मबल पर घमंड था। मैं ऐन्द्रिक भोग को तुच्छ समझती थी। इस दुरात्मा ने उसी दीपक से, जिससे मेरे अंधेरे घर में उजाला था, घर में आग लगा दी। जो तलवार मेरी रक्षा करती थी, वही तलवार मेरी गर्दन पर चला दी। अब मैं वही तलवार उसकी गर्दन पर चलाऊंगी। वह समझता होगा कि मैं अबला हूँ, निर्बल हूँ, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन मैं दिखा दूंगी कि अबला पानी की भांति द्रव होकर भी पहाड़ों को छिन्न भिन्न कर सकती है। मेरे पूज्य पिता आत्मदर्शी हैं। उन्हें उसकी बुरी नीयत मालूम हो गई थी। इसी कारण उन्होंने मुझे उससे दूर रहने की ताकीद की थी। उन्होंने अवश्य विद्या से यह बात कही होगी, इसलिए विद्या यहाँ मुझे सचेत करने आई थी। लेकिन शोक, मैं नशे में ऐसी चूर थी कि पिताजी की चेतावनी की कुछ परवाह न की। इस धूर्त ने मुझे उनकी नजरों में गिरा दिया। अब वह मेरा मुंह भी ना देखना चाहेंगे। गायत्री यह कहकर फिर शोकमग्न हो गई। श्रद्धा की समझ में न आता था कि इसे कैसे सांत्वना दूं। अकस्मात गायत्री उठ खड़ी हुई, संदूक में से कलम, दवात, कागज निकाल लाई और बोली, बहन, जो कुछ होना था हो चुका। इसके लिए जीवन पर्यंत रोना है। विद्या देवी थी, उसने अपमान से मर जाना अच्छा समझा। मैं पिशाचिनी हूँ, मौत से डरती हूँ। लेकिन अब से यह जीवन त्याग और पश्चाताप पर समर्पण होगा। मैं अपनी रियासत से इस्तीफा दे देती हूँ। मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। 3 साल से उस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं इतने दिनों तक बिना अधिकार ही उसका उपभोग करती रही। रियासत मेरे पतिव्रत पालन का उपहार थी। यह ऐश्वर्य और संपत्ति मुझे इसलिए मिली थी कि कुल मर्यादा की रक्षा करती रहूं, मेरी पति भक्ति अचल रहे। वह मर्यादा कितने महत्व की वस्तु होगी जिसकी रक्षा के लिए मुझे करोड़ों की संपत्ति प्रदान की गई। लेकिन मैंने उस मर्यादा को भंग कर दिया, उस अमूल्य रत्न को अपनी विलासिता की भेंट कर दिया। अब मेरा उस रियासत पर कोई हक नहीं है। उस घर में पांव रखने का मुझे स्वत्व नहीं। वहाँ का एक एक दाना मेरे लिए त्याज्य है। मैं इतने दिनों से हराम के माल पर ऐश करती रही। यह कहकर गायत्री कुछ लिखने लगी, लेकिन श्रद्धा ने कागज उठा लिया और बोली, खूब सोच समझ लो, इतना उतावलापन अच्छा नहीं। गायत्री बोली, खूब सोच लिया है। मैं इसी क्षण ये मंगनी के वस्त्र फेंकूंगी और किसी ऐसे स्थान पर जा बैठूंगी जहाँ कोई मेरी सूरत ना देखे। श्रद्धा बोली, भला सोचो तो कि दुनिया क्या कहेगी। लोग भांति भांति की मनमानी कल्पनाएं करेंगे। मान लिया तुमने इस्तीफा दे ही दिया, तो क्या मालूम है कि जिनके हाथ में रियासत जाएगी वे उसका सदुपयोग करेंगे। अब तो तुम्हारे लोक और परलोक की भलाई इसी में है कि शेष जीवन भगवत भजन में काटो, तीर्थ यात्रा करो, साधु संतों की सेवा करो। संभव है कि कोई ऐसे महात्मा मिल जाएं जिनके उपदेश से तुम्हारे चित्त को शांति हो। भगवान ने तुम्हें धन दिया है, उससे अच्छे काम करो। अनाथों और विधवाओं को पालो, धर्मशालाएं बनवाओ। भक्ति को छोड़कर ज्ञान पर चलो। भक्ति का मार्ग सीधा है, लेकिन कांटों से भरा हुआ है। ज्ञान का मार्ग टेढ़ा है, लेकिन साफ है। श्रद्धा का ज्ञानोपदेश अभी समाप्त न होने पाया था कि एक महरी ने आकर कहा, बहू जी, वह डिप्टियाइन आई है जो पहले यहीं रहती थी, यहीं लिवा लाऊं क्या? श्रद्धा ने पूछा, शीलमणि तो नहीं है? महरी बोली, हाँ हाँ, वही है, सांवली। पहले तो गहने से लदी रहती थी, आज तो एक मुंदरी भी नहीं है। बड़े आदमियों का मन
गहने से भी फिर जाता है। श्रद्धा बोली, हाँ यही लिवा लाओ। एक क्षण में शीलमणि आकर खड़ी हो गई। केवल एक उजली साड़ी पहने हुए थी। गहनों का तो कहना ही क्या, अधरों पर पान की लाली भी न थी। श्रद्धा उठकर उनसे गले मिली और पूछा, सीतापुर से कब आई? शीलमणि बोली, आज ही आई हूँ, और इसलिए आई हूँ कि लाला ज्ञान शंकर से दो दो बातें करूँ। जब से बेचारी विद्या के विष खाकर जान देने का हाल सुना है, कलेजे में एक आग सी सुलग रही है। यह सब उसकी उसी बहन की करामात है जो रानी बनी फिरती है। उसी ने विष दिया होगा। शीलमणि ने गायत्री की ओर देखा ना था, और देखा भी हो तो पहचानती ना थी। श्रद्धा ने दांतों तले जीभ दबाई और छाती पर हाथ रखकर आंखों से गायत्री को इशारा किया। शीलमणि ने चौंक कर बाईं तरफ देखा तो एक स्त्री सिर झुकाए बैठी हुई थी। उसकी प्रतिभा, सौंदर्य और वस्त्राभूषण देखकर समझ गई कि वही गायत्री है। उसकी छाती धक से हो गई, लेकिन उसके मुख से ऐसी बातें निकल गई थी कि जिनको फेरना या संभालना मुश्किल था। वह जलता हुआ ग्रास मुख में रख चुकी थी और उसे निगलने के सिवाय दूसरा उपाय न था। यद्यपि उसका क्रोध न्याय संगत था, पर शायद गायत्री के मुंह पर वह ऐसे कटु शब्द मुख से ना निकाल सकती। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था, इसलिए उसके क्रोध ने हेकड़ी का रूप धारण किया। लज्जित होने के बदले और उद्दंड हो गई। गायत्री की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, रानी साहिबा तो यही विराजमान है। मैंने आपके विषय में जो कुछ कहा है वह आपको अवश्य अप्रिय लगा होगा, लेकिन उसके लिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांग सकती। यही बातें मैं आपके मुंह पर कह सकती थी, और एक मैं क्या, सारा संसार यही कह रहा है। मुंह से चाहे कोई ना कहे, किंतु सबके मन में यही बात है। लाला ज्ञान शंकर से जिसे एक बार भी पाला पड़ चुका है, वह उसे अग्राह्य नहीं समझ सकता। मेरे बाबूजी इनके साथ के पढ़े हुए हैं और इन्हें खूब समझते हैं। जब वह मजिस्ट्रेट थे तो उन्होंने अपने असामियों पर इजाफा लगान का दावा किया था। महीनों मेरी खुशामद करते रहे कि मैं बाबूजी से डिग्री करा दूं। मैं क्या जानूं, इनके चकमे में आ गई। बाबूजी पहले तो बहुत आनाकानी करते रहे, लेकिन जब मैंने जिद की तो राजी हो गए। कुशल यह हुई कि इसी बीच में मुझे उनके अत्याचार का हाल मालूम हो गया और डिग्री न होने पाई। नहीं तो कितने ही दीन असामियों की जान पर बन आती। दावा डिसमिस हो गया। इस पर यह इतने रुष्ट हुए कि समाचार पत्रों में लिख लिख कर बाबूजी को बदनाम किया। वह अब पत्रों में इनके धर्मोत्साह की खबरें पढ़ते थे तो कहते थे, महाशय अब जरूर कोई ना कोई स्वांग रच रहे हैं। गोरखपुर सनातन धर्म के उत्सव पर जो धूमधाम हुई और बनारस में कृष्ण लीला का जो नाटक खेला गया, उसका वृत्तांत पढ़कर बाबूजी ने खेद के साथ कहा था, यह महाशय रानी साहिबा को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। इसमें अवश्य कोई ना कोई रहस्य है। लाला जी मुझे मिल जाते तो ऐसा आड़े हाथों लेती कि वह भी याद करते। गायत्री खिड़की की ओर ताक रही थी, यहाँ तक कि उसकी दृष्टि से खिड़की भी लुप्त हो गई थी। उसके अंतःकरण से पश्चाताप और ग्लानि की लहरें उठ उठकर कंठ तक आती थी और उसके नेत्र रूपी नौका को झकोरे देकर लौट जाती थी। वह संज्ञाहीन हो गई थी। सारी चैतन्य शक्तियां शिथिल हो गईं। श्रद्धा ने उसके मुख की ओर देखा, आंसू ना रोक सकी। इस अभागिनी दुखिया पर उसे कभी इतनी दया न आई। वहां बैठना तक अन्याय था। वह और कुछ न कर सकी। शीलमणि को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चली गई। वहां दोनों में देर तक बातचीत होती रही। श्रद्धा हत्या का सारा भार ज्ञान शंकर के सिर पर रखती थी। शीलमणि गायत्री को भी दोष का भागी समझती थी। दोनों ने अपने अपने पक्ष को स्थिर किया। अंत में श्रद्धा का पलड़ा भारी रहा। इसके बाद शीलमणि ने अपना वृत्तांत सुनाया। संतानोत्पत्ति के निमित्त कौन कौन से यत्न किए, किन किन दाइयों को दिखाया, किन किन डॉक्टरों से दवा कराई, यहाँ तक कि वह श्रद्धा को अपने गर्भवती हो जाने का विश्वास दिलाने में सफल हो गई। किंतु महाशोक, 7वें महीने में गर्भपात हो गया। सारी आशाएं धूल में मिल गई। श्रद्धा ने सच्चे हृदय से संवेदना प्रकट की। फिर कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रही। श्रद्धा ने पूछा, अब डिप्टी साहब का क्या इरादा है?
शीलमणि बोली, अब तो इस्तीफा देकर घर आए हैं और बाबू प्रेम शंकर के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें इन पर असीम भक्ति है। पहले जब इस्तीफा देने की चर्चा करते तो मैं समझती थी कि काम से जी चुराते हैं, राजी ही ना होती थी। लेकिन इन 3 वर्षों में मुझे अनुभव हो गया कि इस नौकरी के साथ आत्मरक्षा नहीं हो सकती। जाति के नेतागण प्रजा के उपकार के लिए जो उपाय करते हैं, सरकार उसी में विघ्न डालती है, उसे दबाना चाहती है। उसे अब भय होता है कि कहीं यहाँ के लोग इतने उन्नत ना हो जाएं कि उसका रौब ना माने। इसलिए वह प्रजा के भावों को दबाने के लिए, उसका मुंह बंद करने को नए-नए कानून बनाती रहती है। नेताओं ने देश को दरिद्रता के चंगुल से छुड़ाने के लिए चरखों और करघों की व्यवस्था की। सरकार उसमें बाधा डाल रही है। स्वदेशी कपड़े का प्रचार करने के लिए दुकानदारों और ग्राहकों को समझाना अपराध ठहरा दिया गया है। नशे की चीज़ों का प्रचार कम करने के लिए नशेबाजों और ठेकेदारों से कुछ कहना सुनना भी अपराध है। अभी पिछले सालों जब यूरोप में लड़ाई हुई थी तो सरकार ने प्रजा से कर्जा लिया। कहने को तो कर्ज था, पर असल में ज़रूरी टैक्स था। अधिकारियों ने दीन दरिद्र प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार किए, तरह-तरह के दबाव डाले, यहाँ तक कि उन्हें अपने हल बैल बेचकर सरकार को कर्ज देने पर मजबूर किया। जिसने इनकार किया उसे या तो पिटवाया या कोई झूठा इल्जाम लगाकर फंसा दिया। बाबूजी ने अपने इलाके में किसी के साथ सख्ती नहीं की, कह दिया जिसका जी चाहे कर्ज दे, जिसका जी चाहे ना दे। नतीजा यह हुआ कि और इलाकों से तो लाखों रुपए वसूल हुए, इनके इलाके से बहुत कम मिला। इस पर जिले के हाकिम ने नाराज होकर इनकी शिकायत कर दी। इनसे यह ओहदा छीन लिया गया, दर्जा घटा दिया गया। जब मैंने यह हाल देखा तो आप ही जिद करके इस्तीफा दिलवा दिया। जब प्रजा की कमाई खाते हैं तो प्रजा के फायदे का ही काम करना चाहिए। यह क्या कि जिसकी कमाई खाएं उसी का गला दबाएं, यह तो नमक हरामी है, घोर नीचता। यह तो वह करे जिसकी आत्मा मर गई हो, जिसे पेट पालने के सिवाय लोक परलोक की कुछ भी चिंता ना हो, जिसके हृदय में जाति प्रेम का लेश मात्र है, वह ऐसे अन्याय नहीं कर सकता। भला तो होता है सरकार का, रौब तो उसका बढ़ता है। जेब तो अंग्रेज व्यापारियों की भरती है और पाप के भागी होते हैं यह पेट के बंदे नौकर, यह स्वार्थ के दास अधिकारी। और फिर हमें नौकरी की परवाह ही क्या? घर में खाने को बहुत है, 2-4 को खिलाकर खा सकते हैं। अब तो पक्का इरादा करके आए हैं कि यहीं बाबू प्रेम शंकर के साथ रहें और अपने से जहां तक हो सके प्रजा की भलाई करें। अब यह बताओ, तुम कब तक रूठी रहोगी? क्या इसी तरह रो रो कर उम्र काटने की ठान ली है? श्रद्धा बोली, प्रारब्ध में जो कुछ है उसे कौन मिटा सकता है? शीलमणि ने कहा, कुछ नहीं, यह तुम्हारी व्यर्थ की टेक है। मैं अब की तुम्हें घसीट कर ले चलूंगी। उस उजाड़ में मुझसे अकेले न रहा जाएगा। हम और तुम दोनों रहेंगी तो सुख से दिन कटेंगे। अवसर पाते ही मैं उन महाशय की भी खबर लूंगी। संसार के लिए तो जान देते फिरते हैं और घर वालों की खबर ही नहीं लेते। जरा सा प्रायश्चित करने में क्या शान घटी जाती है? श्रद्धा बोली, तुम अभी उन्हें जानती नहीं हो। वह सब कुछ करेंगे पर प्रायश्चित ना करेंगे। वह अपने सिद्धांत को ना तोड़ेंगे। इस पर भी वह मेरी ओर से निश्चिंत नहीं है। ज्ञान शंकर जब से गोरखपुर रहने लगे तब से वह प्रायः रोज यहाँ एक बार आ जाते हैं। अगर काम पड़े तो उन्हें यहाँ रहने में भी आपत्ति ना होगी, लेकिन अपने नियम उन्हें प्राणों से भी प्रिय हैं। शीलमणि ने आकाश की तरफ देखा तो बादल घिर आए थे। घबरा कर बोली, कहीं पानी ना बरसने लगे, अब मैं चलूंगी। श्रद्धा ने उसे रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन शीलमणि ने ना माना। आखिर उसने कहा, जरा चलकर उनके आंसू तो पोंछ दो, बेचारी तभी से बैठी रो रही होंगी। शीलमणि बोली, रोना तो उनके नसीब में लिखा है, अभी क्या रोई हैं? ऐसे आदमी की यही सजा है। नाराज होकर मेरा क्या बना लेंगी? रानी होंगी तो अपने घर की होंगी। शीलमणि को विदा करके श्रद्धा झेंपती हुई गायत्री के पास आई। वह डर रही थी, कहीं गायत्री मुझ पर संदेह न करने लगी हो कि सारी करतूत इसी की है। उसने डरते डरते अपराधी की भांति कमरे में कदम रखा। गायत्री ने प्रार्थी दृष्टि से उसे देखा, पर कुछ बोली नहीं। बैठी हुई कुछ लिख रही थी, मुख पर शोक के साथ
दृढ़ संकल्प की झलक थी। कई मिनट तक वह लिखने में ऐसी मग्न थी मानो श्रद्धा के आने का उसे ज्ञान ही न था। सहसा बोली, बहन, अगर तुम्हें कष्ट न हो तो जरा माया को बुला दो और मेरी महरियों को भी पुकार लेना। श्रद्धा समझ गई कि इसके मन में कुछ और ठन गई है। कुछ पूछने का साहस न हुआ। जाकर माया और महरियों को बुला लाई। एक क्षण में माया आकर गायत्री के सामने खड़ा हो गया। महरियां बाग में झूल रही थी। भादों का महीना था, घटा छाई थी। कजली बहुत सुहावनी लगती थी। गायत्री ने माया को सिर से पांव तक देखकर कहा, तुम जानते हो कि किसके लड़के हो? माया ने कुतूहल से कहा, इतना भी नहीं जानता क्या? गायत्री बोली, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि तुम मुझे क्या समझते हो। माया पहले इस प्रश्न का आशय न समझता था। इतना इशारा पाकर सचेत हो गया। बोला, पहले लाला ज्ञान शंकर का लड़का था, अब आपका लड़का हूँ। गायत्री बोली, इसलिए तुम्हें प्रत्येक विषय में ईश्वर के पीछे मेरी इच्छा को मान्य समझना चाहिए। माया बोला, निसंदेह। गायत्री ने कहा, बाबू ज्ञान शंकर को तुम्हारे पालन पोषण दीक्षा से कोई संबंध नहीं है, यह मेरा अधिकार है। माया ने उत्तर दिया, आपकी ताकीद की जरूरत नहीं, मैं स्वयं उनसे दूर रहना चाहता हूँ। जब से मैंने अम्मा को अंतिम समय उनकी सूरत देखते ही चीख कर भागते देखा, तभी से उनका सम्मान मेरे हृदय से उठ गया। गायत्री बोली, तो तुम उससे कहीं ज्यादा चतुर हो जितना मैं समझती थी। मैं आज बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रही हूँ। कुछ पता नहीं कब तक लौटूं। मैं समझती हूँ कि तुम्हें बाबू प्रेम शंकर की निगरानी में रखूं। यह मेरी आशा है कि तुम उन्हें अपना पिता समझो और उनके अनुगामी बनो। मैंने उनके नाम यह पत्र लिख दिया है। इसे लेकर तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी शिक्षा की उचित व्यवस्था कर देंगे। तुम्हारी स्थिति के अनुसार तुम्हारे आराम और ज़रूरत की आयोजना भी करेंगे। तुमको थोड़े ही दिनों में ज्ञात हो जाएगा कि तुम अपने पिता से कहीं ज़्यादा सुयोग्य हाथों में हो। संभव है कि लाला प्रेम शंकर को तुमसे उतना प्रेम ना हो जितना तुम्हारे पिता को है, लेकिन इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि तुम्हें अपने आने वाले कर्तव्यों का पालन करने के लिए जितनी क्षमता उनके द्वारा प्राप्त हो सकती है, तुम्हारे आचार विचार और चरित्र का जैसा उत्तम संगठन वह कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि वह इस भार को स्वीकार करेंगे। इसके लिए तुम और मैं दोनों ही उनके बाध्य होंगे। यह दूसरा पत्र मैंने बाबू ज्ञान शंकर को लिखा है। मेरे लौटने तक वह रियासत के मैनेजर होंगे। मैंने उन्हें ताकीद कर दी है कि बाबू प्रेम शंकर के पास प्रति मास 2000 रुपए भेज दिया करें। यह पत्र डाक खाने भिजवा दो। इतने में चारों महरियां आई। गायत्री ने उनसे कहा, मैं आज बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रही हूँ। तुम में से कौन मेरे साथ चलेगी? महरियों ने एक स्वर से कहा, हम सबकी सब चलेंगी। गायत्री बोली, नहीं, मुझे केवल एक की जरूरत है। गुलाबी, तुम मेरे साथ चलोगी? गुलाबी बोली, सरकार जैसा हुक्म दें, बाल बच्चों को महीने से नहीं देखा है। गायत्री बोली, तो तुम घर जाओ। तुम चलोगी केसरी? केसरी ने पूछा, कब तक लौटना होगा? गायत्री बोली, ये नहीं कह सकती। केसरी बोली, मुझे चलने में कोई उज़ुर नहीं है, पर सुनती हूँ वहाँ का पहाड़ी पानी बहुत लगता है। गायत्री ने कहा, तो तुम भी घर जाओ। तू चलेगी अनुसुईया? अनुसुईया बोली, सरकार मेरे घर कोई मर्द मानुष नहीं है, घर चौपट हो रहा है, वहां चलूंगी तो छटाक भर दाना भी ना मिलेगा। गायत्री बोली, तो तुम भी घर जाओ। अब तो तुम ही रह गई राधा, तुमसे भी पूछ लूं, चलोगी मेरे साथ? राधा बोली, हाँ सरकार, चलूंगी। गायत्री बोली, आज ही चलना होगा। राधा ने कहा, जब सरकार का जी चाहे चलें। गायत्री बोली, तुम्हें 20 बीघे मुआफी मिलेगी। तीनों महरियों ने लज्जित होकर कहा, सरकार, चलने को हम भी तैयार हैं, आपका दिया खाती हैं तो साथ किसके रहेंगी? गायत्री बोली, नहीं, तुम लोगों की जरूरत नहीं, मेरे साथ अकेली राधा रहेगी। तुम सब कृतज्ञ हो, तुमसे अब मेरा कोई नाता नहीं। यह कहकर गायत्री यात्रा की तैयारी करने लगी। राधा खड़ी देख रही थी, पर कुछ बोलने का साहस न होता था। ऐसी दशा में
आदमी अव्यवस्थित सा हो जाता है, ज़रा सी बात पर झुंझला पड़ता है और ज़रा सी बात पर प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।